हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वॉल्केनो। वॉल्केनोस, जिसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं। ठीक है, क्या क्या बात कर लिया है हमने। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ इस बारे में कि अगर मैं इसको अर्थ का पोर्शन मानूं तो यहाँ सबसे नीचे जो पोर्शन होता है वो कोर होता है, उससे ऊपर हमारे पास मेंटल होता है और मेंटल से ऊपर हमारे पास क्या होती है, क्रस्ट होती है। तीन चीज़ें थी हमारे पास, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। ठीक है, और जो ये मेंटल का जो ऊपर वाला पोर्शन था, जो मेंटल का ऊपर वाला पोर्शन था, उसको हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक बोली थी, दैट इज एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर वो पोर्शन था जिसके ऊपर जो हमारी प्लेट्स थी, टेक्टोनिक प्लेट्स थी, वो मूव करती हैं एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। और जो एस्थेनोस्फेयर है वही हमारा अभी लावा निकलेगा, जो मैग्मा निकलेगा वोल्केनोस में, वो उसी एस्थेनोस्फेयर से निकलेगा। ये हम सारी बातें कर चुके हैं। ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, मॉल्टन फॉर्म में होता है। उससे ऊपर एक थोड़ा सा सॉलिड पोर्शन होता है। हमारे पास मेंटल था, उसका सॉलिड पोर्शन होता है, और उससे ऊपर हमारे पास क्रस्ट होती है। इस टोटल को, इस अपर मोस्ट पार्ट जो सॉलिड पार्ट है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये हम बात कर चुके हैं, इसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लिथोस्फेयर हमने टॉपिक पढ़ा। एस्थेनोस्फेयर जहाँ से लावा निकलेगा और जिसके ऊपर ये प्लेट्स घूम रही हैं, और ये पूरी प्लेट है। लिथोस्फेयर का मतलब है कि टेक्टोनिक प्लेट। और ये कितने से कितने, तो ये हमने बात की थी, ये 100 किलोमीटर तक चल जाती हैं, 100 किलोमीटर तक इसकी विड्थ हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, अगर यहाँ ऊपर कोई क्रैक पड़ जाएगा ना, तो उस क्रैक से ये मैग्मा जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगेगा, और स्प्रेड हो जाएगा। कुछ मैग्मा यहीं रह जाएगा, कुछ यहाँ पे आपका फैल जाएगा। यही सारा कॉन्सेप्ट क्या है, वोल्केनोज है। यही तो वोल्केनोज है, और ये बातें हम थोड़ी बहुत कर चुके हैं। अच्छा, उससे पहले आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। अब प्लेट टेक्टोनिक्स में हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड है ना, वो उसमें 7 मेजर और 20 माइनर प्लेट्स। एक तो हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बात की थी, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, फिर वो ब्रेक होके 2 हो गए थे, जिसमें एक गोंडवाना लैंड बन गया था और एक अंगारा लैंड बन गया था। गोंडवाना लैंड वो जिसमें हम लोग इंडिया, मतलब जो हमारा इंडियन पोर्शन था वो था, और दूसरा हमारे पास बन गया था अंगारा लैंड। ठीक है, अब ये दोनों उसके बाद और ब्रेक हुए और हमारे पास कितने, 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए थे, 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए थे, जिसमें हमारे पास, अब मैं आपको बताऊंगा, एशिया, अफ्रीका, फिर आपके पास यूरोप बन गया, फिर आपके पास नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बन गया, आपके पास अंटार्कटिका बन गया। तो ये हमारे पास हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ दिक्कत क्या हुई, यहाँ दिक्कत हुई कि सिर्फ हमारे पास यही प्लेट्स नहीं थी। ये तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, हमारे पास कुछ ओशियन प्लेट्स भी हैं। अब उसके बारे में यहाँ पे बात की तो इसने बोला है कि 7 मेजर प्लेट्स हैं और 20 जो है वो माइनर प्लेट्स हैं। तो जब 7 मेजर प्लेट्स के बारे में मैं पढ़ूंगा तो वो मेजर प्लेट्स हैं, यहाँ पे देख लो, एक आपके पास पैसिफिक प्लेट है, दूसरी मेजर प्लेट आपके पास नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, तीसरी आपके पास साउथ अमेरिकन प्लेट है। अब आप देख सकते हो जो पैसिफिक प्लेट है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे 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 ऐसे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये दिस इज योर पैसिफिक प्लेट, और ये दोनों साइड को स्प्रेड है, दोनों साइड को। और उसके बाद हमारे पास नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, हमारे पास अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इसी में हमारा इंडिया भी अभी देखो इसी प्लेट में है, इस वाले प्लेट में जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसमें है, और हमारे पास एक अंटार्कटिक प्लेट है। ठीक है, ये 7 मेजर प्लेट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास 20 माइनर प्लेट्स हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ है ये। ठीक है, तो एक आपके पास नज़ाका प्लेट है जो आपकी जो नॉर्थ अमेरिका है, जो आपका साउथ अमेरिका है उसके लेफ्ट में है। एक आपके पास कोको प्लेट है जो अपनी नज़ाका प्लेट से जो है वो नॉर्थ की तरफ को है। ठीक है, कोकोज प्लेट, नज़ाका प्लेट, और एक आपने यहाँ फिलिपियन प्लेट है, ये यहाँ पे इसको देख लेना। कैरिबियन प्लेट, चलो हम बाद में अब कैरिबियन के बारे में पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपने अभी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हमारे पास ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन थी पूरे वर्ल्ड की।
यहाँ पे देखो एक ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि जो आपका मैग्मा निकलेगा ना, अब ये आपकी प्लेट है मान लो, जो आपका मैग्मा निकलेगा अगर मैं मानूँ ये आपकी प्लेट है, ये आपकी एक प्लेट है, कोई भी एक प्लेट ले लेता हूँ मैं, ये वाली प्लेट मैंने ले ली, दिस वन प्लेट, ये जो आपकी यहाँ से होके यहाँ से, जिसको सॉरी यहाँ से होके ये आपकी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये दिस इज़ साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। जब मैं ये प्लेट मानूंगा, ठीक है, तो मैग्मा यहाँ से थोड़ी निकलेगा, ये तो पूरी प्लेट है, और प्लेट कितनी है 100 किलोमीटर, कितनी 100 किलोमीटर मोटी है ये, ठीक है। यहाँ से मैग्मा एकदम से ऐसे नहीं निकल जाएगा जिसका कोई रेफरेंस नहीं होगा। तो मैग्मा आपको कहाँ से निकलता हुआ दिखेगा? मैग्मा आपको यहाँ से निकलता हुआ दिखेगा, ये लाल वाले पोर्शन से, जहाँ से मैग्मा निकली, जहाँ पे क्रैक्स हैं इन प्लेट्स के बीच में, जहाँ पे क्रैक्स हैं, जहाँ पे ये प्लेटें अलग हो रही हैं, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? मैग्मा इरोजन देखने को मिलेगा। तो कहाँ पे होगा मैग्मा? सिर्फ इन्हीं पोर्शंस पे मिलेगा आपको। जितने भी आपके पास वॉल्केनोज होंगे, जो भी होगा वो सारा इन्हीं पोर्शंस पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको अपने माइंड में थोड़ा सा रखना। अब हम बात करेंगे वोल्केनोज के बारे में। आज हम बात करें तो वोल्केनोज में आप यहाँ पे देख सकते हो इसी टाइप का होता है, ठीक है, ऐसे को ऊपर को उभरा हुआ होता है, और यहाँ से हमारे पास क्या निकल रहा होता है? लावा निकल रहा होता है। जो ये पोर्शन है ना जहाँ से मैग्मा निकलता है, जो सबसे ऊपर वाला जो ऐसा राउंड में जो होता है, उसको हम क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। ये आपसे कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जहाँ से जो अपर मोस्ट पोर्शन है, जहाँ से मैग्मा बाहर निकल रहा है, वो पोर्शन क्या है? उसको क्रेटर बोलते हैं। और जो ये वेन्स हैं, अब आप अंदर देखोगे ना, ऐसे ऐसे वेन्स चल रही हैं, ऐसे ऐसे वेन्स है ना ये सारी, ठीक है। अंदर एक पोर्शन है पूरा ऐसे, दिस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको वेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वेंट बोलते हैं। दिस पोर्शन इज वेंट पोर्शन, और ये आपका क्रेटर है, बात याद रखना। अब हम जब बात कर रहे हैं तो मैग्मा कम्स फ्रॉम एस्थेनोस्फेयर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है, मैं बता भी चुका हूँ। तो एस्थेनोस्फेयर से हमारा मैग्मा निकलता है, और जब वो अर्थ पे पहुंच जाता है उसको लावा बोलने लगते हैं हम लोग। उसके अलावा एक एसिडिक लावा और बेसिक लावा। अब अगर आपने ये कॉन्सेप्ट देखना है एसिडिक लावा और बेसिक लावा का, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। क्या बात कर चुके हैं? अगर मैं इसको एक प्लेट मानूं और ये 2 प्लेट्स हैं मान लिया, ठीक है, ये क्रैक है यहाँ पे बीच में, ओशनिक प्लेट, ये आपकी नीचे आपकी एस्थेनोस्फेयर है, दिस इज योर एस्थेनोस्फेयर जो मॉल्टन स्टेट में है। यहाँ से अब लावा निकलेगा, ठीक है, यहाँ से लावा निकल रहा है, और वो लावा यहाँ जमीन पे आएगा और ऐसे ऐसे स्प्रेड हो जाएगा दोनों तरफ को। ये सब हमने बातें की थी, दोनों तरफ को स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब लावा, अब हमने क्या बात की थी कि कुछ लावा जो है ना वो यहीं पे सॉलिड हो जाएगा, इनसाइड द अर्थ, ठीक है, बीनीथ द अर्थ ही यहाँ पे हमारे पास सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों सॉलिड हो जाएगा? मैंने बोला था कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए वो ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा। अब आप जब दोनों में डिफरेंस देखोगे, किस में? वाटर और मैं आपको एक हनी देता हूँ और वाटर देता हूँ, आप वाटर को फेंकोगे वो स्प्रेड कर जाएगा, लेकिन मैं जब हनी की बात करूँगा तो वो थोड़ी वाटर की तरह फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो जब ये डेंस होगा ना, डेंस होगा तो ये नियर इसी के साथ साथ में यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा, ये दूर नहीं जा पाएगा। ये बात जब हमने रॉक्स के बारे में बात की थी तब मैंने आपको ये बात समझाई थी। बस वही कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा और बता रहा हूँ अभी कि जब ये डेंस होगा ज़्यादा डेंस होगा, ठीक है। और ये डेंस क्यों हो रहा था? जब मैंने रॉक्स के बारे में भी बात की थी, क्योंकि इसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा हो रहा था, इसी के कारण ये क्या हो रहा था? डेंस हो रहा था। और अगर इसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा हो रहा था, वही एक रीज़न था कि ये क्या हो रहा था? एसिडिक भी हो रहा था। और जो ये मैग्मा बाहर निकल रहा है, जो स्प्रेड हो रहा है, वो ऑब्वियस है क्या होगा? डेंसिटी इसकी कम होगी, लेस डेंस होगा। ये लेस डेंस होगा, इसका मतलब है इसमें जो है वो सिलिका जो कंटेंट है वो कम है, वो कंटेंट भी कम है। इसका मतलब है ये क्या है? बेसिक है, बेसिक लावा है। तो जो लावा बाहर निकलता है वो बेसिक लावा होता है, बेसिक इन नेचर,
जिसमें सिलिका कंटेंट कम होगा डेंसिटी उसकी कम होगी, जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी मतलब सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो एसिडिक होगा। अब यहाँ पे जब एसिडिक लावा की मैं बात करूँगा तो विस्कोसिटी की बात कर रही है कि ज़्यादा विस्कस होगा। विस्कस मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब है सिलिका ज़्यादा होगा और उसका मतलब है जो सॉलिडिफाई होगा वो क्विकली हो जाएगा इन द वेंट में यहीं अंदर सॉलिडिफाई, ये दिस अंदर ही सॉलिडिफाई होने लगेगा, ये बाहर निकलेगा ही नहीं, निकलेगा तो यहाँ सॉलिडिफाई हो जाएगा इस वाले पोर्शन में। लेकिन जो ये दूसरा बेसिक लावा होगा ना, ये जाके ऐसे पूरे एरियाज में, यहाँ नीचे भी ऊपर भी पूरे इसमें फैल जाएगा जाके। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर का होगा, ठीक है, जो सिलिका कंटेंट जिसमें कम होगा, लो सिलिका कंटेंट होगा जिसमें। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पीरियोडिसिटी के और इरप्शन, पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन के बेसिस पे देखते हैं। देखो पीरियोडिसिटी का मतलब है कि कितने टाइम बाद आ रहा है, कितने टाइम बाद आ रहा है। तो पीरियोडिसिटी में एक आपके पास एक्टिव वोल्केनोज की कैटेगरी बनती है, एक आपके पास डॉर्मेंट की बनती है। डॉर्मेंट वोल्केनोज वो होते हैं जो एक्टिव नहीं है मतलब वो 10,000 ईयर एगो तक, मतलब इतने टाइम तक, अभी तक, इतने टाइम से लेके अभी तक इसमें कोई भी इरप्शन नहीं दिखाया हमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपकी प्लेट है, ये प्लेट है तो यहाँ पे इरप्शन तो हो ही सकता है, लेकिन हुआ नहीं है बहुत टाइम से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्टिव, उसको हम डोरमेंट बोलते हैं। और जो एक्टिव वोल्केनोज हैं उसमें एक ना एक बार इरप्शन हुआ होना चाहिए 10,000 ईयर के बीच में, ठीक है। वो है जो आपके पास किलियू वोल्केनो है, वो सबसे एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। और माउना लोआ जो है वो दोनों हुआई में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कहीं हुआई जो है ना यूएसए की एक स्टेट है, हुआई यूएसए की एक स्टेट है जो कि आपकी यहाँ जैसे मिलती है, कहीं यहाँ जैसे मिलती है हुआई, ठीक है। ये आपका एक आइसलैंड टाइप है। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा वोल्केनोज हमें इसी एरिया में देखने को मिलते हैं, इस वाले यहाँ जैसे मान लो ये पूरा पोर्शन जो है वो हुआई पोर्शन है। अब यहाँ से वोल्केनोज दिखते हैं हमें। और रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। रिंग ऑफ फायर कई बार आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज कहाँ मिलेंगे हमें, तो हमें रिंग ऑफ फायर पे मिलेंगे। और इस रिंग ऑफ फायर हुआई के नज़दीक है। हुआई भी एक मतलब रिंग ऑफ फायर, जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको पूरे को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज मिलते हैं हम यहाँ पे इस वाले पोर्शन में। बाकी भी हैं यहाँ भी आपको वोल्केनोज मिलेंगे, लेकिन वो इतने एक्टिव नहीं है जितने रिंग ऑफ फायर वाले वोल्केनोज एक्टिव हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है वो, या तो आपको हुआई दे देगा वो, या आपको रिंग ऑफ फायर दे देगा, या हो सकता है आपको किलियू दे दे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। वोल्केनोज, एक्टिव वोल्केनोज, सबसे ज़्यादा इरप्शन जहाँ पे होती है तो वो किलियू एक वोल्केनो है, और हुआई स्टेट है जहाँ पे होती है, और रिंग ऑफ फायर वो पोर्शन है हुआई के अराउंड जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं। तो इन तीन चीज़ों के बारे में याद रखना। एक विसुविस है इटली में। स्ट्रोम्बोली जो है वो मेडिटेरियन सी में है क्या, स्ट्रोम्बोली। आपने थोड़ा सा कोशिश करना है कि आप इनको क्रैम्बल कर पाओ, ठीक है। कई बार पूछ लेता है। जो फुजियामा है हमारे पास, वो इन जापान, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेरिन आइसलैंड, जो कि आपका अंडमान में है। यस, अंडमान निकोबार, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेरिन आइसलैंड है जो एक्टिव वोल्केनो है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि बेरिन आइसलैंड कहाँ है, तो वो कहाँ है, अंडमान में है। और डॉर्मेंट में आप यहाँ पे मोआना किया देख सकते हो डॉर्मेंट में, जो यही है, रिंग ऑफ फायर के आसपास ही है, यहाँ हुआई में ही है ये, ठीक है। लेकिन ये एक्टिव नहीं है बहुत टाइम से। सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन मतलब क्या ये एक्सप्लोजिव टाइप है कि एकदम से इरप्शन हो रही है, या आपका क्वाइट है मतलब धीरे धीरे इरप्शन हो रही है, ठीक है। उसके बेसिस पे भी इसको डिवाइड किया है। तो एक इसको सेंट्रल भी बोलते हैं, तो इसमें हुआइन के हमने देख लिए, ठीक है। एक आपका स्ट्रोम्बोलियन और विसुविस, ये सारे जो है ये किसके टाइप हैं, एक्सप्लोजिव
टाइप हैं, एकदम से होते हैं, ठीक है। और जो क्वाइट के बाद में हम जब बात करेंगे, फिश्योर के बारे में बात करेंगे, इरप्शन के बारे में, तो वो जो है वो लावा क्वाइटली निकलता है। और जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ना, इंडिया को अगर आप लोग देखोगे, इंडिया का साउथर्न पोर्शन आप लोग देखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये दिस पोर्शन इज कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू। इसके बारे में जब हम इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज डेक्कन प्लेट्यू। और ये किस टाइप का है, ये क्वाइट इरप्शन टाइप का है कि धीरे धीरे इरप्शन हुई है और धीरे धीरे हमारे पास ये प्लेट्यू बना हुआ है। प्लेट्यूज ऐसे ही बनते हैं। दिस इज द एंड। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।